हेलो बच्चों, क्लास 11th। आज का टॉपिक अल्केन। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने जीओसी देखा है, जिसमें हमने टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन, चाहे इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, ये सब देखा है। बाकी अब ये लगातार 4 वीडियो में आपको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड मिलेगा। तो आज का क्लास हम लोग सीधे करते हैं अल्केन के ऊपर। सबसे पहले अल्केन क्या है? अगर एक बात में मैं बोलूँ तो अल्केन एक जाति है। अल्केन एक जाति है जिसके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, यूनेन, डिकेन। तो अल्केन एक जाति है। ऐसे व्हाट इज अल्केन? अल्केन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2। इट कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड। इट कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड। एंड अल्केन को कॉमन भाषा में कहते हैं हम लोग पैराफिन्स। पैरा मतलब लेस, अफिन्स मतलब अफिनिटी, लेस अफिनिटी, लेस रिएक्टिविटी, सो इट इज कॉल्ड अल्केन। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो आज का क्लास हम लोग अल्केन पे लेने वाले हैं। अल्केन, अल्केन जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। अल्केन को कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं पैराफिन्स। पैरा मतलब लेस, अफिन्स मतलब रिएक्टिविटी। तो लेस रिएक्टिविटी के कारण इसको कॉमन लैंग्वेज में पैराफिन्स कहते हैं। अल्कीन को ओलिफिन्स कहते हैं। अल्कीन को ओलिफिन्स कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इट कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड। इट कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड। ये केवल सिंगल बॉन्ड ही कंटेन करता है चूंकि अल्केन है। एंड सम एग्जांपल आर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इटीसी, हेप्टेन, ऑक्टेन, यूनेन, डिकेन। चलिए, अब अल्केन में जाने से पहले थोड़ा सा बात हम लोग करते हैं होमोलोगस सीरीज क्या होता है। होमोलोगस सीरीज एक ही ग्रुप का लगातार सीरीज, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, यूनेन, डिकेन। जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, हेप्टीन, ऑक्टीन, यूनिन, डिकेन। जैसे अल्कोहल ग्रुप में चला है तो मिथनॉल, इथनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। यानी किसी भी 2 मेंबर के बीच का दूरी होता है CH2 का। किसी भी 2 मेंबर के बीच का दूरी CH2 और मॉलिक्यूलर मास डिफरेंस 14। इसका केमिकल प्रॉपर्टी तो ऑलमोस्ट सेम होगा, बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर होगी। जैसे अल्केन में ही शुरुआत कुछ गैस होते हैं, बाद में लिक्विड होती है, बाद में सॉलिड होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी हमारा डिफर हो जाएगी। अब अल्केन में एक मीथेन का हम लोग ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो मीथेन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो C के चारों साइड होता है हमारा हाइड्रोजन H H H H। तो ये जो ऊपर का सिग्मा है बिटवीन P एंड S ऑर्बिटल, FH का, ये बिटवीन P एंड S ऑर्बिटल, ये P एंड S ऑर्बिटल, P एंड S ऑर्बिटल। और हर एक पे एक सिग्मा बॉन्ड है और सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो मीथेन का ऑर्बिटल से, जबकि हम लोग देखते हैं ये हमारा कंपाउंड है ब्यूटेन, C4H10। ब्यूटेन के कितने आइसोमर पॉसिबल हैं? तो ब्यूटेन के मात्र 2 आइसोमर पॉसिबल हैं, एक तो ब्यूटेन, दूसरा 2 मिथाइल प्रोपेन। पेंटेन के कितने आइसोमर पॉसिबल हैं? तो मात्र 3। एक है आपका पेंटेन, एक है आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन और एक है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। हेक्सेन के कितने आइसोमर पॉसिबल हैं? तो अगर हेक्सेन के आइसोमर देखें तो हेक्सेन के हमारे 5 आइसोमर पॉसिबल हैं। एक हेक्सेन, एक हो गया आपका 2 मिथाइल पेंटेन, एक हो गया 3 मिथाइल पेंटेन, एक हो गया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन और एक हो गया 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो इससे कुछ नोमेनक्लेचर भी हमारा अल्केन का हो गया है। तो अल्केन में जब हम लोग आएंगे तो पहले कुछ कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो इस आइसोमर्स बताने के पीछे हमारा राज यही था कि हम इसका नोमेनक्लेचर आपको दिखा पाए। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, कोई एक्सपोज नहीं है। जबकि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर C है, ऊपर CH3 है, नीचे CH3 है, इधर CH3 है। बॉन्ड लाइन में कुछ दिखती नहीं, जैसा कि आपको पता है CH3 है, नीचे भी CH3 है, यहाँ CH है, यहाँ CH है, ऊपर CH3 है, इधर CH3 है। नाम हो गया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब हम लोग देते हैं अल्केन का प्रिपरेशन। अल्केन को हम लोग कितने तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं? तो अल्केन का प्रिपरेशन होता होगा बहुत सारे तरीके से, बट हमारा NCERT हमको अलाउ किया हमें प्रिपरेशन करना है 3 तरीके से। पहला, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब हमको बनाना है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से। सबसे पहले मैंने लिया है इथीन। इथीन डबल बॉन्डेड कंपाउंड है। हाइड्रोजन से एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस में निकल, या तो PT या तो PD। होता क्या है, एक पाई यहाँ का ब्रेक हम लोग करेंगे और एडिशन रिएक्शन होगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ हमारी ऐड हो जाएगी, कंपाउंड हमारा बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एडिशन हुआ, एक बॉन्ड गिर जाएगा, डबल से हो जाएगी सिंगल, अब दोनों जगह पे HH हमारे जुट गए। ये मैंने लिया है प्रोपीन। फिर हाइड्रोजन से एडिशन इन द प्रेजेंस में निकल PT PD, एक पाई टूटेगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, क्या बनेगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यानी हमने प्रोपीन से बनाया प्रोपेन, हमने इथीन से बनाया इथेन। अगर ये मैंने इथाइन लिया
तो 2 बार एडिशन करेंगे, 2 बार एक साथ करेंगे निकल पीडी के प्रेजेंस में, और सीधे बनेगा CH2CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सीधे प्रोपेन। सीधे हम बना लिया इथेन, माने इथाइन से सीधे इथेन, 2 बार एडिशन करना होगा। ये प्रोपाइन है, 2 बार एडिशन हम करेंगे तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। लेकिन इसको हम तोड़ के भी कर सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड से पहले डबल, डबल से सिंगल, ट्रिपल से पहले डबल, डबल से सिंगल। इसलिए मैंने 2 बार किया है कि एक बार में ही हम प्रोपाइन से प्रोपेन पहुंचा सके, इथाइन से इथेन पहुंचा सके। नेक्स्ट प्रिपरेशन है मेरा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से बनाना है। अल्काइल हैलाइड को हम लोग कहते हैं हेलो अल्केन। हेलो अल्केन जनरल फॉर्मूला इज RX, जहाँ पे R आपका कोई अल्काइल है, X हेलोजन है। जैसे क्लोरोमीथेन, हाइड्रोजन से एडिशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, देन एक H यहाँ का, एक Cl यहाँ का, फिर से सुन लीजिए, एक H यहाँ का, एक Cl यहाँ का, ये निकलेगा HCl और एक H यहीं पर आएगा, ये बना CH4 प्लस HCl। फिर से एक H यहाँ का, एक Cl यहाँ का, HCl निकला और यहाँ पर आ गया C2H5 के साथ एक H बढ़ेगा C2H6। फिर से H और यहाँ का Br निकला HBr और यहाँ बन गया CH4। तो हमने अल्केन बनाया, मीथेन, इथेन, मीथेन बनाया अल्काइल हैलाइड से, बट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस में जिंक। नेक्स्ट जो अल्काइल हैलाइड से है वो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उसका नाम है ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन, कार्बन चेन अगर कभी बढ़ानी हो तो सबसे पहले आपको याद आएगा ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन का एक स्टेटमेंट है, when haloalkane react with sodium, once again when haloalkane react with sodium in the presence of dry ether, it form higher alkane। इस रिएक्शन को हमने अपने पर्सनली नाम दे दिया है कॉपी पेस्ट रिएक्शन, क्योंकि इसका करना बहुत आसान होता है, इसको अल्काइल को कॉपी करके पेस्ट करते हैं। तो ऊर्ज रिएक्शन व्हेन हेलोअल्केन रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट फॉर्म हायर अल्केन। हमने कोई हेलोअल्केन लिया, देख लीजिए क्लोरोमीथेन रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। करेंगे क्या, हेलोजन को छोड़कर जो बचा ये अल्काइल है, हेलोजन को छोड़कर जो बचे वो अल्काइल है। अल्काइल को एक बार हाथ से छुपा के यहाँ पर कॉपी कर देते हैं, कॉपी CH3, और हाथ पलटी मार के उसको पेस्ट कर देंगे। मतलब कुछ ऐसा किया, हमने ऐसा कॉपी किया और हाथ को ऐसे पलट देंगे, सेम चीज़ पलटी हो जाएगी। इथेन प्लस वेस्ट प्रोडक्ट में निकला NaCl। रिएक्शन को ऊपर से हम लोग बैलेंस करेंगे। जैसे यहाँ पर ब्रोमो इथेन है, रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस में ड्राई ईथर, तो हेलोजन को छोड़ के जो मिला वो तो अल्काइल है, अल्काइल को कॉपी करते हैं। क्या कॉपी करेंगे, CH3 CH2, हाथ को जब पलटी मार के पेस्ट करेंगे तो CH2 CH3, सीधे बना ब्यूटेन प्लस वेस्ट प्रोडक्ट NaBr। जैसे एक मैंने थोड़ा सा गंदा अल्काइल हैलाइड लिया, नाम है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, फिर से बोलता हूँ, हेलोजन को छोड़कर जो बचेगा ये अल्काइल है, अल्काइल को हमको कॉपी करना है। तो CH3 CH ऊपर CH3, हाथ को पलटी मारेंगे, CH ऊपर CH3, बगल में CH3। सो इसका नाम मैंने अपने तरफ से दे दिया है कॉपी पेस्ट रिएक्शन। रिएक्ट विथ सोडियम इन द प्रेजेंस में ड्राई ईथर। एक बार ऊर्ज का स्टेटमेंट सुनते हैं, व्हेन हेलोअल्केन रिएक्ट विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट फॉर्म हायर अल्केन। और रिएक्शन हमने बनाया कॉपी पेस्ट, अल्काइल को कॉपी करके पेस्ट कर दें, पहले कॉपी करके यहाँ रखें फिर पेस्ट कर दें। नेक्स्ट फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, हम कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाएंगे अल्केन। हम कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाएंगे अल्केन। इसके लिए मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को सबसे पहले रिएक्ट हम कर देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ का प्लस, यहाँ का माइनस, ये निकाल दिया मेरा वाटर, और सर Na इसके साथ आके बैठा, CH3COO Na और साथ में H2O निकल गया, नाम हो गया सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट या सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, वेस्ट प्रोडक्ट में H2O। सोडियम एसीटेट को पकड़ते हैं और रिएक्ट करते हैं सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम में NaOH के साथ CO, तो सोडा लाइम में एक्चुअली रिएक्शन करता है सोडा, लाइम तो सिर्फ बेसिक मीडियम देता है। और सोडा के साथ देखिए हम जो कवर करते हैं, इस कवर के अंदर में देखिए क्या है, Na2CO3। Na2CO3 वेस्ट प्रोडक्ट में निकलेगा, जबकि एक H इसके पास बना मीथेन। नई रिएक्शन को एक और करके दिखाते हैं। हमने लिया सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, रिएक्ट विद सोडा लाइम, फिर से इसको हम लोग यहाँ कवर कर देते हैं। इसको कवर किया तो क्या बना, Na2CO3, Na2CO3 और साथ में H इसके साथ, ये बना इथेन। दिस मेथड इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। इसी मेथड का नाम है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। लेकिन अगर हम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन बना सकते हैं, बट डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हमेशा एक कार्बन चेन गिरेगा। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से देखिए, एसिड था 2 कार्बन का, अल्केन बना 1 कार्बन का, एसिड था 3 कार्बन का, अल्केन बना 2 कार्बन का। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में एक कार्बन घटती है और वो जाती है Na2CO3 के अंदर।
जबकि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन बना सकते हैं, बट यहाँ कार्बन रहेगा कांस्टेंट। वंस अगेन यहाँ कार्बन रहेगा कांस्टेंट। मैंने लिया फिर से इथेनोइक एसिड, सेम लिया इथेनोइक एसिड, रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बना सोडियम एसीटेट। ये जो प्रोडक्ट हमारा बना सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का कर दें इलेक्ट्रोलाइसिस, सोडियम एसीटेट का कर दें इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा इथेन प्लस CO2 प्लस NaOH प्लस H2। लेकिन ये रिएक्शन हुआ कैसे, हम इसका मैकेनिज्म आपको दिखाते हैं। सोडियम एसीटेट को अगर हम सोडा लाइम से पास करें तो डीकार्बोक्सिलेशन होकर एक कार्बन कम अल्केन देगा, बट सोडियम एसीटेट का अगर मैं कर दूं इलेक्ट्रोलाइसिस देन इट फॉर्म इथेन, साथ में CO2 एंड NaOH प्लस H2। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, सबसे पहले सोडियम एसीटेट को डिकम्पोज करते हैं, CH3CO Na+। चूंकि ये नेगेटिव पार्ट है सो जाएगा एनोड पर। एनोड पर क्या गया, एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज पर कोई नेगेटिव आइटम जाएगी एसीटेट। एसीटेट सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और बना लिया CH3COO डॉट। एसीटेट फ्री रेडिकल्स, एसीटेट फ्री रेडिकल्स। फिर इसको जब होमोलाइटिक ब्रेक किया तो CH3 2 एंड साथ में एक डॉट इधर का एक डॉट इधर का, ये बना लिया CO2। अब 2 मिथाइल डॉट आपस में मिलकर बना दिया इथेन, जो बन के उड़ गई। तो ये तो रिएक्शन हुआ एनोड पर। कैथोड पे क्या हुआ, कैथोड पे हुआ H2 जब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो OH माइनस साथ में H डॉट, और 2H डॉट जो हमारा बना 2H डॉट H डॉट से बन गया H2। अब फाइनली देखें यहाँ पर निकला था Na+ और यहाँ निकला OH माइनस, दोनों आपस में कंबाइन होकर मिला NaOH। अब जब टोटल रिएक्शन को हम जोड़ दें तो ओवरऑल रिएक्शन हमारी ये आ जाएगी। तो डीकार्बोक्सिलेशन से सोडियम एसीटेट से अल्केन बनाया एक कार्बन घटा के, और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से सोडियम एसीटेट से अल्केन बनाया हैविंग कांस्टेंट कार्बन के साथ। नाउ हम देखते हैं अल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टी। अल्केन फिजिकली कैसे है, अल्केन में कार्बन 1 से 4 तक गैस है। अल्केन में कार्बन 1 से लेकर 4 तक गैस है। इट मीन्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन गैस है। 5 से 17 लिक्विड है। पेंटेन से 17 तक लिक्विड है। 18 से इन्फिनिटी तक वैक्सी सॉलिड है। वैक्सी सॉलिड, मोम जैसा सॉलिड। नेक्स्ट, चूंकि ये नॉन पोलर कंपाउंड है, इन ऑर्गेनिक, इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो पानी में होगा इनसॉल्युबल, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। जैसे डीजल, मोबिल, केरोसिन, पेट्रोल में होगा सॉल्युबल। विथ इंक्रीज इन कार्बन चेन, कार्बन का चेन अगर बढ़ेगा तो CH2 का डिफरेंस बढ़ेगा। तो जब CH2 का डिफरेंस बढ़ेगा तो 14 मास बढ़ेगा। जब मास बढ़ेगा तो कंपाउंड का डेंसिटी MPPP बढ़ेगा। ब्रांचिंग बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। इसका एक रीजन कभी कभी पूछी जाती है कि ब्रांचिंग बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट घटते क्यों है। ब्रांचिंग जितना ज़्यादा बढ़ा देंगे कंपाउंड उतना कंपैक्ट हो जाएगा, और कंपाउंड जितना कंपैक्ट होगा सरफेस एरिया उतनी घटेगी, और जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना कम हो जाएगा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट हमारी घटेगी। 3 एग्जाम्पल मेरे पास है। पेंटेन का 309 केल्विन, 2 मिथाइल ब्यूटेन का 301 केल्विन, और 2 डाइमिथाइल प्रोपेन का 282 केल्विन। तो ब्रांचिंग बढ़ाने पे कंपाउंड कंपैक्ट हुआ, सरफेस एरिया घट गई, सरफेस एरिया घटने से वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर गया, जिससे हमारी बॉइलिंग पॉइंट घट गई। अब चलते हैं अल्केन का केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये तो अल्केन का प्रिपरेशन था, अल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टी। अब चलते हैं अल्केन का केमिकल प्रॉपर्टी। अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी में पहला रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना है, और यहाँ पर सीधा होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन H डॉट एंड Cl डॉट, एक प्रोडक्ट निकला HCl और बैठा यहाँ पर CH3Cl। ये बना मेरा क्लोरोमीथेन, ये बना हमारा क्लोरोमीथेन या तो मिथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट, इस मिथाइल क्लोराइड को अगर क्लोरीन से रिएक्शन करें इन द प्रेजेंस में सनलाइट, फिर Cl, फिर यहाँ का एक H और यहाँ का एक Cl फिर निकला, फिर HCl हमारा वेस्ट प्रोडक्ट में गया, HCl हमारा गया वेस्ट प्रोडक्ट में, HCl गया हमारा वेस्ट प्रोडक्ट में, और HCl हमारा गया वेस्ट प्रोडक्ट में, और यहाँ पर Cl फिर बैठा, तो क्या बना CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन। नाम है डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन को अगर दोबारा हम Cl2 से रिएक्शन करें तो फिर एक H एक Cl निकलेगा, और HCl फिर निकला, यहाँ बना CHCl3, ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म। ट्राइक्लोरोमीथेन या तो क्लोरोफॉर्म। ट्राइक्लोरोमीथेन को क्लोरीन से रिएक्शन करें तो फिर बचा कुछ HbCl के साथ निकल जाएगा, HCl फिर निकला और बन गया CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो लगातार मैंने एक ही काम किया है, सब्स्टिट्यूशन, नाम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट कंबसन, सेकंड रिएक्शन। दुनिया का किसी भी अल्केन को, चाहे मीथेन हो, इथेन हो, डीकेन हो, किसी भी अल्केन को अगर हम जला दें, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर दें, तो इट फॉर्म ऑलवेज CO2 एंड वाटर, CO2 एंड वाटर। अलग अलग रिएक्शन में बैलेंसिंग अलग अलग करनी पड़ेगी, बट वेस्ट प्रोडक्ट तो हमेशा फिक्स होगा, CO2 एंड वाटर। नेक्स्ट, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, माने ऑक्सीडेशन तो करेंगे बस कुछ कंडीशन पे। अगर मीथेन को हम जला दें
ऑक्सीजन का सफिशिएंट सप्लाई करें, कंप्लीट कंबसन करें, तब तो CO2 एंड H2O। बट अगर इनकम्प्लीट कंबसन करें, इनकम्प्लीट कंबसन अगर करें तब तो कार्बन एंड H2O। बट कुछ कंडीशन डाल के करें, अगर यही मीथेन को हम जलाएं, कॉपर का प्रेजेंस, 523 केल्विन टेम्परेचर और 100 ATM का प्रेशर, 100 ATM का प्रेशर, देन इट्स मिथेनॉल। बट अगर वही मीथेन को अगर हम जलाते हैं मोलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तब तो मिलता है मेरे को मिथेनॉल, फॉर्मल्डिहाइड। और अगर इथेन को हम जला दें मैग्नीज एसीटेट के प्रेजेंस में, तब मिलता है इथेनोइक एसिड। ये चारों रिएक्शन थोड़े से इंपॉर्टेंट है कन्वर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिएक्टेंट सब में एक है, प्रोडक्ट बदल रही है, कंडीशन बदल रहा है। मीथेन को अगर फुल्ली जलाएं ऑक्सीजन का भरपूर सप्लाई में, तब तो CO2 H2O। बट अगर इनकम्प्लीट कंबसन करें तब तो कार्बन। लेकिन अगर कॉपर के साथ 523 केल्विन और 100 ATM पे जलाएं तब तो मिथेनॉल। और अगर मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ जलाएं तब तो मिथेनॉल या फॉर्मल्डिहाइड एंड वाटर। अगर इथेन को हम मैग्नीज एसीटेट में जलाते हैं तब तो इथेनोइक एसिड एंड H2। नेक्स्ट एक कंपाउंड है, अगर ब्रांच वाले अल्केन को, जैसे 2 आइसोप्रोपेन है, इसका नाम आपका हो गया CH3 का होल 3 CH3 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन का अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें तब तो मिल जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल एनसीईआरटी में एक रिएक्शन है, कभी कभी इसमें सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन कोई भी अल्केन बड़ा चैन वाला, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन नहीं, इससे बड़ा पेंटेन या हेक्सेन, जैसे मैंने लिया हेक्सेन, अगर इसको इस कंडीशन से गुजार दें AlCl3 के साथ HCl, अगर हम इसको गुजार दें तो इट ब्रेक इनटू देयर आइसोमेरिक चेन। वंस अगेन इट ब्रेक इनटू देयर आइसोमेरिक चेन। तो मेरे पास 2 प्रोडक्ट है, 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन। कुछ माइनर प्रोडक्ट भी होते हैं जैसे 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन और 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, उसके बारे में भी सोच सकते हैं, बट रिएक्शन में उसको रिपोर्ट करना जरूरी नहीं है। हेक्सेन को जब इस कंडीशन से मैंने गुजारा, देन इट आइसोमेराइज इनटू देयर स्मॉल चेन। और ये जो मैंने लिखा है ये मेजर प्रोडक्ट है, कुछ माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा जिसको रिएक्शन में रिपोर्ट करना जरूरी नहीं है। 5th रिएक्शन एरोमेटाइजेशन। कोई भी अल्केन जिसमें कार्बन 6 या 6 से ज़्यादा हो, कोई भी अल्केन जिसमें कार्बन 6 या 6 से ज़्यादा हो, अगर इसको इस कंडीशन से गुजारते हैं, 773 केल्विन टेम्परेचर, 10 से 20 ATM प्रेशर और क्रोमियम ऑक्साइड या तो वेनेडियम ऑक्साइड या तो मोलिब्डेनम ऑक्साइड, तीनों में कोई भी ऑक्साइड का प्रेजेंस अगर डाल दें, देन इट एरोमेटाइज इनटू बेंजीन रिंग। देन इट एरोमेटाइज इनटू बेंजीन रिंग। चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन था 14 और बेंजीन में हाइड्रोजन है 6, तो 8 हाइड्रोजन जो हमारी बच गई तो 4H2 बाहर निकला। दिस तरीका इज ऑल्सो कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन। अब कुछ रिएक्शन बच गया, जैसे रिएक्शन विथ स्टीम, स्टीम के साथ रिएक्शन। अगर मीथेन को अगर हम लोग जला दें, लेकिन सर जलाना नहीं है, यहाँ रिएक्शन करना है हमको स्टीम के साथ, रिएक्शन करता है स्टीम के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करें और एट द टेम्परेचर ऑफ 1273 केल्विन। तो अगर पानी को इस टेम्परेचर पर डालेंगे तो स्टीम ही बन जाएगी। तो इस कंडीशन से अगर हम गुजारते हैं, निकल का प्रेजेंस और 1273 केल्विन, देन इट फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। लेबोरेटरी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में डाइहाइड्रोजन बनाने का यही टेक्निक होता है। इंडस्ट्री में डाइहाइड्रोजन बनाने के लिए इसी टेक्निक का यूज हम लोग करते हैं। लास्ट रिएक्शन पैरोलाइसिस। पैरालाइसिस मतलब वही पैरालाइसिस जो आप सुनते हैं, आदमी को पैरालाइसिस मारता है। कोई भी बड़ा अल्केन को अगर हम लोग 773 केल्विन पे डिकम्पोज कर दें तो इट ब्रेक इनटू देयर स्मॉल स्मॉल कंपाउंड। अब ये तीनों कंपाउंड जो होगा ये इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, और तीनों को अगर जोड़ें तो इसके मास के बराबर होगा, ये दोनों को जोड़ें तो इसके मास के बराबर होगा, ये दोनों को जोड़ें तो इसके मास के बराबर होगा, और ये दोनों भी कोई कंपाउंड होना चाहिए, जैसे हेक्सीन हाइड्रोजन, ब्यूटीन इथेन, प्रोपीन इथीन मीथेन। तो तीनों कोई रियल कंपाउंड होनी चाहिए, तीनों का मास जुड़ के इसके बराबर होना चाहिए, मतलब कार्बन हाइड्रोजन इसके बराबर होना चाहिए। एक कंपाउंड और है मेरे पास डोडिकेन, डिकेन, अनडिकेन, डोडिकेन। डोडिकेन को अगर 973, ये 773 है, 973 बड़ा अल्केन के लिए बड़ा टेम्परेचर, इसको अगर हम गुजार दें तो मेरा आया हेप्टेन एंड पेंटीन, हेप्टेन और पेंटीन। दिस घटना इज कॉल्ड पैरोलाइसिस। इसके बाद अल्केन में एक छोटा सा टॉपिक आपको मिलेगा जो कहीं आपको एनसीईआरटी से रीडिंग करना है या तो कभी मैं बात करूंगा, कन्फर्मेशन, जो एक टाइप का आइसोमर्स है, जो एक टाइप का आइसोमर्स है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच के सिंगल बॉन्ड को रोटेट करके, वंस अगेन कार्बन कार्बन के बीच के सिंगल बॉन्ड को रोटेट करके, जैसे ये कार्बन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अब इसको हम रोटेट कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच के सिंगल बॉन्ड को रोटेट करके हम जो डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट बनाते हैं, दैट इज कन्फर्मर्स। अ प्रोसेस इज कॉल्ड कन्फर्मेशन। बट ये डबल बॉन्ड में पॉसिबल नहीं है। अगर डबल बॉन्ड हो तो ये रोटेट अगर हम करेंगे तो बॉन्ड ट्विस्ट कर जाएगी और बॉन्ड टूट जाएगा। सो कन्फर्मेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। एक बार फिर से, कन्फर्मेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन, जिसमें
कार्बन कार्बन के बीच के सिंगल बॉन्ड को रोटेट करके हम जो डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट 3D ज्योमेट्री जो बनाते हैं, दैट इज कन्फॉर्मर्स एंड फिनोमेनन इज कॉल्ड कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक सॉहॉर्स प्रोजेक्शन और एक न्यूमेन्स प्रोजेक्शन। कन्फर्मेशन को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉहॉर्स एंड न्यूमेन्स। तो किसी वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। तो आज का पूरा क्लास था आपका अल्केन, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट अगर आप ले लें और इसको देखेंगे। थैंक यू।